गौरव हिमालय के पास के छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उनके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले एक महिला की मौत हो गई थी, उसकी आत्मा एक घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब गौरव घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थीं और एक दरवाजा था जो खोलने पर जोर से आवाज करता था। गौरव ने दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबी बाल वाली एक औरत सफेद साड़ी में उसके तरफ आ रही है। गौरव डर कर भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और गौरव से विनती करने लगा कि मेरी मदद करो। यह सुनकर गौरव चौंक गया। उस औरत ने कहा कि मैं घरेलू हिंसा का शिकार हुई हूँ और मेरे पति ने हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और तब से मेरी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यह सुनकर गौरव ने उस आत्मा की मदद करने का सोचा और उससे वादा किया कि वह उसे मुक्ति दिलाकर कर रहेगा। गौरव अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा की शरीर को ढूंढता है जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर गौरव पुलिस को ये सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करता है और कोर्ट उसे आजीवन जेल की सजा सुनाता है। गौरव एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह गौरव का धन्यवाद करती है। गांव वाले सभी गौरव के इस कारनामे से प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन से गौरव को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो जाता है। कहानी नंबर 2। एक समय की बात है, एक गांव में एक भूतिया घर था और गांव वाले डर से उस घर के आसपास नहीं जाते थे। गांव वालों का मानना था कि उस घर में एक जादूगर लड़की की आत्मा रहती है। एक दिन गांव के कुछ साहसी बच्चे उस भूतिया घर में जाने का और उस घर में घूमने का फैसला लेते हैं। बच्चे जब घर के सामने गए तो देखा सिर्फ खिड़की खुली हुई है और ये सभी उसी खिड़की से अंदर चले गए। वे अंधेरे में घर के अंदर घूम ही रहे थे कि अचानक से खिड़की बंद हो गई और ये देखकर सारे बच्चे डर गए। अचानक से वह लड़की की आत्मा बच्चों के सामने आई और जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि अब तुम सब मेरी बंदी में बंद हो, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बच्चों को डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे और सब एक साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक बच्चे को एक पुरानी किताब मिली जो कि एक जादुई किताब थी और उस किताब में एक जादुई मंत्र लिखा था जिसके उच्चारण करने से वह आत्मा घर से दूर भाग सकती थी। बच्चों ने मिलकर उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अचानक से एक रोशनी घर के अंदर आई और उस आत्मा को साथ ले गई। आत्मा के घर से बाहर जाते ही घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गई और बच्चे दौड़कर बाहर निकल आए। उस दिन से वह घर आत्मा से आजाद हो गया। गांव वालों ने सारे बच्चों के साहस की तारीफ की और सबको इनाम दिया।